क्लास 12th का बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी है। तो दो लेक्चर्स जो है वो ऑलरेडी आ चुके हैं, प्लेलिस्ट बन चुकी है, तो जिन्होंने नहीं देखे हैं तो वो प्लीज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के दो लेक्चर्स देख लो। और आज जो है मैं आगे बढ़ रहा हूं और हम लोग बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ पोटेंशियल ऑन द फोटो करंट। मतलब जो पोटेंशियल हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उसका क्या इंपैक्ट है, जो करंट जनरेट हो रहा है या जो इलेक्ट्रॉन्स फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट से एमिट हो रहे हैं, तो उसके इंपैक्ट से जो करंट जनरेट हो रहा है उसका क्या इफेक्ट है। तो वो सब जो है वो हम लोग देखने वाले हैं। आपको शायद याद हो फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने जो है वो ये एक फिगर जो है वो डिस्कस करी थी, जिसमें मैंने ये बोला था कि ये एमीटर का काम कर रहा है, जिसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो है वो फॉल कर रही हैं। ठीक है, ये एमीटर के ऊपर जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी फॉल करती हैं तो यहां से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं और इस साइड पे जो है वो रिलीज होने लग जाते हैं। जिस साइड पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एक कलेक्टर प्लेट जो है वो बोल देते हैं। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स का मोशन स्टार्ट होता है वैसे ही फोटो करंट का जनरेशन जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आता है कि अगर मैं पोटेंशियल को वेरी करवाऊं तो फोटो करंट के ऊपर जो है वो किस तरह से इंपैक्ट जो है वो होता है। एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं। तो देखो, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट मे बी स्टॉप्ड by applying negative potential so that electrons feel repulsion after getting rejected from the metal plate. It is not rejected, it is actually ejected from the metal plate. तो यहां पे जो है ये ejected आएगा। तो एक सिंपल सी भाषा में मैं आपको समझाता हूं। देखो, बट ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर मान लो ये बैटरी को मैं रिवर्स ऑर्डर में लगा दूं, मतलब यहां पे जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल लगा दें और ये वाला टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ द बैटरी से जो है वो अगर मैं अटैच कर दूं, तो बट ऑब्वियसली जो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन विल फील रिपल्शन। और यहां से इस प्लेट, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज बैटरी से जो है वो कनेक्टेड है, तो ये रिपल्शन फील करेगा, जिसकी वजह से जो है ये इलेक्ट्रॉन दोबारा से जो है वो इस पर्टिकुलर एमिटर प्लेट से जो है वो जाके अटैच हो जाएगा। तो ऐसा पोटेंशियल जिससे जो सफिशिएंटली हाई हो, जिससे सारे इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाए, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पर्टिकुलर प्लेट पे रीच आउट ना कर पाए, दैट इज रेफर्ड टू एज अ स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द मिनिमम पोटेंशियल नीडेड टू स्टॉप द फोटो करंट। अब देखो फोटो करंट स्टॉप क्यों हो रहा है, क्योंकि ये फोटो करंट इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है तो नेगेटिवली चार्ज प्लेट जो है इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शन कॉज कर रही है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है रिपल्शन की वजह से वापस अपना पाथ जो है वो रिवर्स ऑर्डर में लेके जाएंगे, जिसकी वजह से जो है मेटल कलेक्टर प्लेट पे जो है वो रीच आउट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा पोटेंशियल को हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो बोल देते हैं। तो मिनिमम मैग्नीट्यूड जिसका, उसको हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो बोल देते हैं। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है बेटा जी मैं मूव कर रहा हूं। तो अब देखो, अगर हमें इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करना हो तो अब देखो एक सोचने वाली बात है कि मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था कि जब फोटोन फॉल कर रहा है तो इट डिपेंड्स कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कितनी एनर्जी से जो है वो इजेक्ट हो रहा है, कितनी काइनेटिक एनर्जी से जो है वो इजेक्ट हो रहा है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती थी, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन से, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट के बराबर जो है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो रहती है। लेकिन मैंने आपको ये बोला था कि देयर मे बी अ चांस कि जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है वो किसी और इलेक्ट्रॉन या एटम से टकरा के अपना एनर्जी लूज कर दे। तो अगर वो अपना एनर्जी लूज कर देगा तो काइनेटिक एनर्जी मे वेरी फ्रॉम सम लिमिट्स टू दैट पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू, तो उससे कम भी हो सकती है। तो इसका मतलब बहुत सारी एनर्जीज के मिक्सचर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का आ रहा है। अगर मान लो मेरे को बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर से प्लेट से निकल के आ रहे हैं, अगर मेरे को सबको रोकना है तो मैं सबसे तेज वाले को रोकने में अगर कैपेबल हो गया, सबसे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को अगर मैं स्टॉप करने में कैपेबल हो गया, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को अगर मैं स्टॉप करने में कैपेबल हो गया, तो सारे बाकी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रुक जाएंगे। तो अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ, इन ऑर्डर टू स्टॉप एन इलेक्ट्रॉन और ऑल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम रीचिंग द मेटल प्लेट we just need to stop the electrons having the maximum kinetic energy। क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को, सबसे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। अगर वो हमने सबसे ज्यादा एनर्जी लगा ली तो स्लो वाले तो अपने आप ही रुक जाएंगे, क्योंकि अगर सबसे तेज वाला काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन ही रीच आउट नहीं कर पा रहा तो स्लो वालों को तो बट ऑब्वियसली रिपल्शन मिल ही जानी है, तो वो तो कलेक्टर मेटल प्लेट पे रीच आउट करेंगे ही नहीं।
तो आई होप ये क्लियर है। तो बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स जिनकी भी काइनेटिक एनर्जी उस पर्टिकुलर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से स्लो है, वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कलेक्टर प्लेट पे रीच आउट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वहां पे रुक जाएंगे। तो दैट पर्टिकुलर पोटेंशियल वैल्यू को हम लोग जो है वो क्या बोल देते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो बोल देते हैं। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूं। अब इसमें दो पॉइंट्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं इक्वेशन आपके साथ डिस्कस करूंगा तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। ये कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट पे डिपेंड नहीं कर रहा। अब इसको ऐसे इमेजिन करके चलो, मान लो ये मैं इसको आपको एक सिंपल भाषा में समझाता हूं। तो बेटा आप इसको ऐसे समझो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। मान लो ये मेरे पास जो है वो एमिटर प्लेट है, इसके ऊपर जो लाइट है वो स्ट्राइक कर रही है। इंटेंसिटी ज्यादा लाइट स्ट्राइक करने का मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट स्ट्राइक कर रही है, ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट स्ट्राइक करने का मतलब है ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, यहां से अब स्टॉपिंग पोटेंशियल में अगर मैंने सबसे तेज मूविंग वाले को रोक लिया तो बाकी अपने आप रुक गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सबसे तेज वाले को रोक लो, बाकी चाहे 1000 हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे 50 लाख हो, चाहे 50 करोड़ इलेक्ट्रॉन हो, सारे के सारे रुक जाएंगे अगर मैक्सिमम वाले को रोक लिया। तो इसका मतलब इंटेंसिटी का तो कोई इंपैक्ट है ही नहीं, क्योंकि अगर मैं मैक्सिमम वाले को इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए कैपेबल हो गया, मतलब मैं इतना रिपल्शन अगर जनरेट कर पा रहा हूं, तो चाहे 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, चाहे 20 आ रहे हैं, चाहे 50 आ रहे हैं, 50 करोड़ आ रहे हैं, चाहे 50 अरब इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रुक जाएंगे। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि देखो काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल, और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। इसका मतलब जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है लाइट की, या जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी उसकी लाइट की, तो ये ग्रेट फैक्टर्स हैं जो विच आर डिसाइडिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब जो वेवलेंथ है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन, मतलब ये किसकी बात हो रही है, फोटो करंट की बात हो रही है, या तो वेवलेंथ बोल लो या फ्रीक्वेंसी बोल लो, उस पर डिपेंड करता है। इंटेंसिटी से इसका कोई लेना देना जो है वो नहीं है। आई होप ये क्लियर है। बाकी आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में और डिटेल में आता रहेगा। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। अब देखो बेटा जी, इसको मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में समझाता हूं। हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। ये थी आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो यहां पे मैं लिख देता हूं काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू म्यू को लिख दिया मैंने एच सी बाय लैम्डा माइनस दिस इज वर्क फंक्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। इस वर्क फंक्शन को मैं फाई से जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब देखो काइनेटिक एनर्जी मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टॉप करना है। सबको मालूम है पोटेंशियल जो है, वर्क डन जो है पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज के बराबर होता है। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, वर्क डन जो है क्या लिख रहा हूं, एक मिनट। सबको मालूम है जो पोटेंशियल है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज के बराबर है। तो यहां से वर्क डन कितना कर रहा है, वो Q टाइम्स V के बराबर है। तो Q मतलब चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन विच इज E टाइम्स V नॉट विच इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा माइनस 5। ये कैसे आया इक्वेशन, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोकना है अगर मेरे को, तो मैं EV नॉट पोटेंशियल एनर्जी जो है वो अप्लाई कर रहा हूं। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी या दिस इज द वर्क डन इन टर्म्स ऑफ चार्जेस जो है वो करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये EV नॉट की वैल्यू एच सी बाय लैम्डा जो है वो माइनस टाइम्स 5 के बराबर जो है वो यहाँ पे हो जाता है। आगे देखो इस जगह पे एक और फैक्टर जो है हम लोग कर सकते हैं, दैट इज V नॉट दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान से देखना, एच सी बाई ई इंटू 1 बाय लैम्डा माइनस 5 बाई ई। जो इस जगह पे E वाला फैक्टर था, इसको मैंने दोनों साइड पे जो है वो क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास क्या फाइनल इक्वेशन जो है वो बन गई, एक तो ये इक्वेशन बन गई, दूसरी इक्वेशन में क्या लिख सकता हूँ, V नॉट दैट इज इक्वल टू एच बाई ई टाइम्स म्यू माइनस 5 बाई ई। तो माइनस 5 बाई ई के जो बराबर है वो यहाँ पे हम लोगों के पास ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लो ये बन गया V इज इक्वल टू V नॉट इज इक्वल टू एच बाई ई टाइम्स म्यू, म्यू इज द फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे 5 बाई ई 5 इज द वर्क फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है जिसको हम लोग बोल देंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। इसको इस पर्टिकुलर इक्वेशन को अगर मैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर दूं, मैं इसी स्लाइड में कर देता हूं, ये सारा का सारा मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, ये ध्यान से आपने आई होप नोट कर लिया होगा। तो अब देखो जरा, यहाँ पे मेरे पास जो इक्वेशन थी v नॉट दैट इज इक्वल टू एच बाई ई टाइम्स म्यू माइनस 5 बाई ई। अब ये जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब अगर मैं v नॉट को जो है वो y एक्सिस पे प्लॉट कर रहा हूं, V नॉट को, और x एक्सिस पे जो है वो मैं फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर रहा हूं, तो मेरे पास ये कंपेयर करने से जो m टाइम्स
सॉरी यहाँ पे जो m की वैल्यू आ जाएगी इसके साथ कंपेयर करने से, दैट विल बी इक्वल टू h बाय ई, और जो कांस्टेंट है दैट विल बी इक्वल टू माइनस फाइव बाय ई। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो स्लोप होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल का, फ्रीक्वेंसी के साथ जो ग्राफ बनेगा, उस पर्टिकुलर ग्राफ का जो स्लोप है, दैट स्लोप डिपेंड्स ऑन द फैक्टर h which is a Planck's constant and is a constant, or it depends on the charge of the electron that is also a constant। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्लोप है दैट इज h बाय e, स्लोप इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर फ्रीक्वेंसी फैक्टर, एनी अदर लैम्डा फैक्टर, और एनी अदर कैरेक्टरिस्टिक फैक्टर ऑफ अ लाइट। तो ये स्लोप जो है वो सेम है, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ, चाहे मैं मेटल गोल्ड की बात करूं, चाहे मैं मेटल सिल्वर की बात करूं, चाहे मैं मेटल सीजियम की बात करूं, सारे मेटल्स के केस का अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं तो सारे मेटल्स का ग्राफ जो है वो पैरेलल आने वाला है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां से निकल के आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो स्लोप फैक्टर है दैट स्लोप फैक्टर इज अ कांस्टेंट। उसके बाद देखो जो सी फैक्टर आ रहा है यहाँ पे हम लोगों के पास, जो सी है देखो, तो इसका ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूं यहाँ पे तो देखो h बाई ई स्लोप एक पॉजिटिव स्लोप है, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से जो है वो इसका ग्राफ बन जाएगा। तो ये वाला फैक्टर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, माइनस फाइव बाई ई के बराबर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, कैसे? म्यू की वैल्यू 0 पुट कर दो, जैसे हम लोग करते थे ना जो 9th क्लास के अंदर, म्यू की वैल्यू 0 पुट कर दो तो वी नॉट की वैल्यू जो है वो माइनस फाइव बाई ई के बराबर आ जाएगी। तो वी नॉट की वैल्यू माइनस फाइव बाई ई आ गई। बाकी ये जो स्लोप है इसका m की वैल्यू ये h बाई ई के बराबर जो है ये हो जाएगी। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हमने क्या करना है। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ग्राफ के, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। पहले मैं ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करा जो है वो मैं बता देता हूं। तो ये देख लो, ये ग्राफ की स्ट्रेट लाइन जो बन रही है, टेंजेंट थीटा स्लोप होता है यहाँ पे हम लोगों के पास, इस जगह पे जो है स्लोप है जिसकी वैल्यू h बाई ई है। एक्स एक्सिस पे मैंने फ्रीक्वेंसी प्लॉट की जिसको म्यू बोलते हैं, वाई एक्सिस पे मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल प्लॉट किया जिसको हम लोग वी नॉट जो है वो बोल देते हैं। अब v की वैल्यू 0 पे इसकी वैल्यू माइनस फाइव बाय ई नॉट के बराबर जो है वो रहती है। तो देखो स्लोप ऑफ द कर्व इज कांस्टेंट एंड इज सेम फॉर ऑल द मेटल्स, और उसकी वैल्यू जो है वो h बाय ई के बराबर है। y इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू फाइव बाय ई। फाइव जो है वो हम लोगों के पास क्या है, एक वर्क फंक्शन है। greater the y intercept, greater will be the energy required to move the electron। अब मान लो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो आपको समझा रहा हूं। ये देखो यहाँ पे ये हम लोगों ने ग्राफ जो है वो ड्रॉ करते हैं। एक बार मैं भी कर देता हूँ यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ। तो इस ग्राफ को ना मैं एक काम करते हैं हम लोग, इसको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ यहाँ से, ऐसे, ठीक है। और दूसरे वाले मेटल कर्व को भी मैं यहाँ पे इस तरह से पीछे ले जाता हूं और इस वाले कर्व को भी पीछे ले आता हूं इस तरह से, ठीक है। तो ये जो फैक्टर है ये क्या फैक्टर था, माइनस फाइव बाई ई, ये फर्स्ट वाले का, ये माइनस फाइव बाई ई, ये किसका है हमारे पास यहाँ पे सेकेंड वाले का, ठीक है। ये फाइव वन ले लिया, इसको फाइव टू ले लेते हैं। अब देखो जितना ज्यादा वाई फैक्टर होगा, मतलब ये वाला वाई इंटरसेप्ट जितना ज्यादा होगा, देखो फर्स्ट केस में जो वाई इंटरसेप्ट है हम लोगों के पास ये वाला, इसको मैंने C1 ले लिया। सेकेंड केस का जो वाई इंटरसेप्ट है इसको मैंने C2 ले लिया। तो यहाँ पे सबको नजर आ रहा है C2 की वैल्यू जो है वो C1 से बड़ी है। C2 की वैल्यू अगर C1 से बड़ी है तो माइनस फाइव टू बाई ई की वैल्यू जो है वो माइनस फाइव वन बाय, अगर मैं मैग्नीट्यूड की ही बात करूं इस जगह पे तो यहाँ पे देख लो मैग्नीट्यूड की बात करते हैं सीधा फाइव वन बाय ई से बड़ी है। तो इसका मतलब जो फाइव टू की वैल्यू है वो फाइव वन से बड़ी है। इसका मतलब जितना ज्यादा हमारे पास जो है वो एक वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी उतना ज्यादा जो है वो थ्रेशोल्ड या वर्क फंक्शन जो है वो उस पर्टिकुलर मेटल का होगा। तो अगर मैं इन दोनों मेटल्स को कंपेयर करूं तो वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल 1 is lesser than the work function of the metal 2। तो यहां पे देख लो इन द डायग्राम थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ द मेटल 1 इज स्मॉलर, मतलब वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी एक ही बात है, तो स्मॉलर है। क्यों? क्योंकि ये नीचे कट कर रहा और ये वाला ग्राफ उससे भी नीचे है जिसकी वजह से जो है ये वाला वाई इंटरसेप्ट बढ़ जाता है, वाई इंटरसेप्ट बढ़ जाता है तो फाइव टू की वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर जाती है। तो यहाँ पे लास्ट लाइन देख लो, ग्रेटर द वाई इंटरसेप्ट ग्रेटर विल बी द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन विच इज एनी वे द वर्क फंक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन जो है वो बोल देते हैं। आई होप ये क्लियर है।